हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि वो दिन कौन सा होगा जब हमारे देश में नया प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी जी हारेंगे चुनाव को। आप लोगों को भी ऐसी उम्मीद होगी कि शायद इस बार देश में नया प्रधानमंत्री बनेगा। साथियों, आप तो लगातार देख रहे हैं सारी खबरें कि तमाम पार्टियां 2024 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति अलग अलग बना रही है। एक तरफ साथियों समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, तो वहीं पर साथियों भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों को सेट कर दिया है। और इन दोनों के बाद साथियों अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपनी कम से कम 9 लोकसभा की सीटों पर लगभग अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। साथियों, आपको मैं एक एक सीट का बताऊंगा कि कौन सी सीट से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा इस बार बसपा की तरफ से। साथियों पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं आखिरकार इस बार उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। साथियों पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इस बार कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन बीजेपी वाला बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और साथियों उसके बावजूद भी मोदी जी को बड़ा ही खतरा मंडरा रहा है 2024 की हार का। क्योंकि साथियों जितना वोट मोदी जी को मिलना था भगवान राम के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, तोड़ जोड़ के नाम पर, वो वोट साथियों 2019 में मोदी जी को मिल चुका। अब मोदी जी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, अगर उनके पास है तो सिर्फ खोने के लिए है। यानी कि अब उनका वोट बैंक सिर्फ टूट सकता है न कि जुड़ सकता है। यानी कि और वोट बैंक मोदी जी को नहीं बढ़ने वाला। अब जो खेला होगा अब उस खेले में मोदी जी का वोट बैंक गिरेगा। लेकिन साथियों अच्छा खासा भली प्रकार से एक इंडिया वाला गठबंधन बहुत ही मजबूत अब से 1 महीना पहले तक लग रहा था कि शायद इस इंडिया वाले गठबंधन के सामने एनडीए वाला गठबंधन धूल की तरह उड़ जाएगा, कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन साथियों मोदी जी ने कूटनीति के माध्यम से, साम दाम दंड भेद के माध्यम से इंडिया वाले गठबंधन को ऐसा तोड़ा कि वो सांस भी खिंच खिंच कर ले रहा है। इंडिया वाले गठबंधन की कहीं पर चर्चा भी नहीं हो रही है, हम तो फिर भी आपके सामने उसका जिक्र कर रहे हैं। साथियों उत्तर प्रदेश में कितना हाल खराब हुआ इंडिया वाले गठबंधन का। जयंत चौधरी चले गए, समाजवादी पार्टी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, अब पल्लवी पटेल भी चले गई। और समाजवादी पार्टी के एक और मंत्री, एक और नेता के गौतम, कमलकांत गौतम जी जो प्रदेश के सचिव थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब साथियों कांग्रेस को भी लगने लगा है कि अब समाजवादी पार्टी में कुछ बचा नहीं है, अब समाजवादी पार्टी का समय 0 होने का है। अब वो 0 हो सकती है, 0 होने वाली है। तो साथियों ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपना मन अलग जाने का बना लिया है। यानी कि कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा के चुनाव में। और साथियों इसका सबसे बड़ा फायदा होगा बहुजन समाज पार्टी को। यानी कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में उभर कर निकलेगी इस बार। आप यकीन कर लीजिए पार्टी इस बार उभर कर निकलेगी। क्योंकि जो लोग बसपा को पहले कोस रहे थे कि बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है, भाजपा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो लोग बहन जी को नहीं जानते शायद कि बहन जी कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेती। बहन जी बहुत लंबे समय के लिए उसके परिणाम को देखकर कोई भी डिसीजन लेती है। बहन जी ने पहले ही साफ कह दिया था कि जो ये गठबंधन हो रहा है कि हाथ मिलाते रहिए, कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। और वो बात वहां पर साथियों सच साबित हो गई। तो साथियों इस बार जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, उसने पूरी तरह समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। इस बार साइकिल को पंचर कर दिया। और अगर कांग्रेस चुनाव अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट बैंक 1% भी कांग्रेस के पाले में नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला। क्योंकि वो लोग जानते हैं कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। और अगर मुस्लिमों का वोट बैंक बसपा के अपने वोट बैंक से मिल जाएगा
तो कहीं ना कहीं भाजपा को हराने में कड़ी शिकस्त दी जा सकती है। साथियों चलिए अब बिना देरी किए हुए उन 9 सीटों की बात कर लेते हैं जिन 9 सीटों पर लगभग बसपा ने अपने प्रत्याशी ढूंढ लिए हैं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं घोसी की। घोसी की लोकसभा सीट पर चर्चा चल रही है जो वहां के वर्तमान के चेयरमैन हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है बसपा की तरफ से। और उनकी अपनी एक अच्छी छवि है, अपनी एक पहचान है, अपनी पहचान के दम पर वो वहां चेयरमैन है और उनको बसपा लोकसभा का टिकट दे सकती है। इसकी चर्चा साथियों तेज है। इसके बाद साथियों बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा की जो सीट है यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा की तरफ से बसपा के सांसद थे कुंवर दानिश अली जी। हालांकि अब वो बसपा में नहीं है, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इस सीट पर जो कि अमरोहा की लोकसभा सीट है, इस सीट पर बहन कुमारी मायावती जी बहुत जल्द ही एक नए प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है और सबसे पहले इसी सीट की घोषणा होगी साथियों। इसके बाद साथियों बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा की। सहारनपुर लोकसभा की सीट पर बहन कुमारी मायावती यानी कि बसपा ने तकरीबन साथियों 2 महीने पहले ही एक बहुत ही दबंग किस्म के मुस्लिम कैंडिडेट माजिद अली को लोकसभा का टिकट दे दिया है। साथियों सबसे पहले बसपा के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर किसी का नाम फाइनल हुआ तो वो साथियों माजिद अली जी का हुआ। इस बार माजिद अली जी अपनी किस्मत सहारनपुर की लोकसभा सीट से आजमाएंगे, जबकि साथियों सहारनपुर की लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में भी बसपा के ही प्रत्याशी फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी और साथियों इस बार फजलुर रहमान जी का टिकट काटकर बसपा ने माजिद अली जी को लोकसभा का टिकट देने का ऐलान कर दिया है। साथियों इसके बाद बात करते हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में जिसकी चर्चा हो रही है कि बसपा का टिकट किसको मिलेगा, वहां पर साथियों 3 लोगों की चर्चा हो रही है। अंबेडकर नगर की सीट पर वर्तमान के चेयरमैन और वहां के एक पूर्व चेयरमैन और वहां के साथियों एक पूर्व विधायक, इन तीनों में साथियों कंपटीशन जारी है और जो भी इनमें से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा या जिसकी उम्मीद होगी कि यह प्रत्याशी अच्छा परफॉर्म कर देगा, इस बार अंबेडकर नगर से इन तीनों प्रत्याशियों में से ही एक का सिलेक्शन होगा। इसके बाद साथियों बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती की सीट पर पूर्व सांसद का एक परिवार, उसके परिवार से किसी एक सदस्य को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है और उसके साथ में वहां पर एक पूर्व विधायक, उनका भी नाम सामने आ रहा है और साथियों एक और पूर्व विधायक यानी कि 2 पूर्व विधायक का नाम सामने अभी तक आ रहा है और साथियों एक पूर्व सांसद के परिवार का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों में से जिसका भी साथियों स्टेटस अच्छा लगेगा कि इसकी पकड़ अच्छी है, उसको ही श्रावस्ती से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। इसके बाद साथियों बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर बसपा की तरफ से एक ऐसे बड़े प्रत्याशी का नाम निकल कर आ रहा है जो कि साथियों पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, जो कि एक अपना स्कूल भी चलाते हैं, बहुत ही मजबूत बहुत ही दमदार प्रत्याशी हैं। सुल्तानपुर की सीट से इनके नाम का ऐलान साथियों हो सकता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी की लोकसभा सीट आरक्षित कोटे में आती है और इस सीट के ऊपर साथियों पासी समाज का वोट बैंक बहुत ज्यादा है और यहां पर साथियों बाराबंकी की सीट पर एक बार बसपा का सांसद रहा, एक बार समाजवादी पार्टी का सांसद रहा और साथियों एक बार सपा का सांसद रहा और साथियों इस बार बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बसपा इस सीट पर पासी समाज के व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती हैं। तकरीबन साथियों नाम फाइनल होने ही वाला है। इसके बाद साथियों बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद की सीट पर साथियों एक पूर्व मंत्री का नाम निकल कर आ रहा है जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिनकी अच्छी अपनी एक धाक है, अपनी अच्छी एक पकड़ है। फैजाबाद की लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री को लोकसभा का टिकट साथियों मिल सकता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं संभल की सीट पर।
संभल की लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक का नाम साथियों सामने आ रहा है कि बसपा की तरफ से जो बसपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं संभल में, उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। और मैं साथियों सीट के बारे में आपको बताऊं, इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद थे, वो थे, उन्होंने चुनाव जीता था और तकरीबन वो साथियों वो 2 बार सांसद बन चुके हैं शफीकुर रहमान जी। हालांकि वर्तमान में उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वर्तमान में उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, बीमार हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी कोशिश कर रही है कि उनको वहाँ से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बहुत ही दमदार, बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश की इन 9 लोकसभा सीटों पर बसपा प्रमुख के सामने इन लोगों के नाम की दावेदारी जा चुकी है और जो मैंने आपको बताए इन लोगों में से ही 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी फाइनल होंगे। साथियों आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो 40 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी के 40 सांसद जीत पाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश से? हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।